नमस्कार दोस्तों। जिस भारत देश के अंदर गाय को माँ कहा जाता है और इस माँ का दूध केवल उस भारतवासियों के लिए केवल एक पेय पदार्थ नहीं होता है, वो जुड़ा होता है हमारी श्रद्धा के साथ में, संस्कृति के साथ में और हमारे भारत के संस्कार के साथ में। और अगर आप सोचिएगा कि आने वाले भविष्य में कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि ये दूध नॉनवेज है, तो क्या हम उसका प्रयोग अपनी पूजा पाठ में कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमारा रिएक्शन इस चीज़ को लेकर के क्या होगा? थिंक अबाउट इट। और बीते कल के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चला है भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। जी हाँ, वो षड्यंत्र क्या है वो मैं आपको बताऊंगा बस चंद मिनट बाद। थोड़ा सा आप करिएगा इंतजार। अब तक दोस्तों भारत के लोग केवल ये पूछते थे कि अंडा वेज है या फिर नॉन वेज, लेकिन अब सवाल ये भी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रम्प कार्ड बिल्कुल फिट बैठ गया भारत के अंदर, तो शायद आने वाले समय में हमको पूछना पड़ सकता है कि दूध वेज है या फिर नॉन वेज। क्योंकि ये जो एक कप दूध है ना, जिसमें स्वाद है, पोषण है, लेकिन अब आप क्या जानते हैं कि अब इस दूध में विवाद भी जुड़ चुका है, ये भी मिक्स हो चुका है। क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में, कह सकते हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में, एक ऐसा गौरक्षात्मक ट्रेड वॉर छिड़ चुका है जो अब ये तय करेगा कि आपके चाय में जो दूध डाला गया है वो वेज है या फिर नॉन वेज। क्योंकि अमेरिका का इरादा ना इस समय हमारी इस मार्केट को कैप्चर करने का पूरा प्रयास ये बंदा कर रहा है। और अमेरिका ये चाहता है कि भारत जो है उसके डेयरी प्रोडक्ट जो अमेरिका में बने हैं, जैसे कि आपका मिल्क पाउडर हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, वगैरह वगैरह जितने प्रोडक्ट हैं, वो अपने प्रोडक्ट को हमारे भारत के अंदर बेचना चाहता है। बट हमारा भारत इस चीज़ की इजाज़त उसको नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की नज़र है हमारे 146 करोड़ लोगों के बाज़ार पर। लेकिन अड़चन कहाँ है पता है आपको? अड़चन, सबसे बड़ी अड़चन ये है कि हमें मिल्क की आवश्यकता है ही नहीं। हम पहले से ही बहुत ही फुल्ली पड़े हुए हैं। अगर आपके पास कोई खेत है, आपके खेत में आलू की खेती होती है और मैं आपको आलू बेचने आ रहा हूँ, क्या आप मुझसे आलू बाय करोगे? आपके पास खुद पर्याप्त मात्रा में कई क्विंटल आलू है, तो आप मुझसे क्यों आलू परचेस करोगे भाई? वैसे इस समय ट्रंप हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अगर हम इसकी बातों को नहीं मानेंगे ना, नेचर कैन नॉट बी सेल्डम, कुत्ते की दुम सीधी होती नहीं है, तो क्या करेगा ट्रंप? इससे ज़्यादा हमारे किसी वस्तु पर टैरिफ लगा देगा या फिर टैरिफ की हमको धमकी देगा। क्योंकि इस समय ना डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकंड कार्यकाल है ना, ट्रंप 2.0, जब से इसका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है तब से अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं। वैसे इनकी उम्र दोस्तों 79 साल के आसपास ये हो चुके हैं, 60 साल से ऊपर। शायद कुछ कहते हैं ना कि शॉर्ट सर्किट स्टार्ट हो जाता है माइंड के ऊपर, शायद वही इनके साथ में हो रहा है। मैं आ रहा हूँ दोस्तों वापस टॉपिक की तरफ। अड़चन कहाँ पे आ रही है? चलिए ठीक है, अगर ये इंसान सही भी होता, अगर हमारा सच में वैल्यू शेयर होता, तो हम इसको परमिशन दे देते। बट सबसे बड़ी अड़चन यहाँ पर ये आ रही है कि ये जो अमेरिका है अपने जो गाय को ये जो चारा देता है, उस चारे में दोस्तों इस्तेमाल करता है ब्लड मिल का। अब क्या होता है ब्लड मिल? तो आपको ध्यान रखना कि ब्लड मिल आपका सूअर, मुर्गी, मछली, घोड़े, बिल्ली और कुत्ते का मांस इसमें चारे में ये मिक्स करता है। उसमें कभी कभी ये खून का भी इस्तेमाल करता है, उससे मिलके बनता है दोस्तों इनका चारा। मतलब कि जो गाय वहाँ दूध दे रही है वो गाय मांसाहारी है और उसका दूध क्या होगा? नॉनवेज होगा। और भारत में ना दूध सिर्फ दूध नहीं है, ध्यान रखिएगा। भारत में दूध का मतलब होता है पंचामृत का हिस्सा बनना। दूध का मतलब होता है मंदिरों में इसके द्वारा अभिषेक होना, गृह प्रवेश में इसका प्रयोग होता है, फेस्टिवल में जितनी मिठाई बनती है वहाँ इसका प्रयोग होता है, हर पूजा में गाय का दूध हमारे लिए क्या होता है? जरूरी होता है। अब जरा सोचिएगा, क्या आप मांसाहारी गाय के दूध से बने पंचामृत को भगवान पर चढ़ाएंगे, उसके बाद खुद क्या प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और ये हमारे इस आस्था के साथ में खेलने का प्रयास कर रहा है। एक्चुअली जो भारत है ना, भारत में खान पान सिर्फ पौष्टिकता नहीं है, खास तौर पे दूध से जुड़ी हुई जो हमारा खान पान है, ये हमारी परंपरा का भी एक बहुत बड़ा विषय है और इसके साथ हम खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जैसे आपको याद होगा कि जिस तरह से यहाँ पर अंग्रेज आए भारत के अंदर व्यापार करने के लिए, उन्होंने पूरे भारत पर क्या करा? अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे, वहाँ वस्तु बनाते थे अपने देश के अंदर, वो वस्तु हमारे देश के अंदर बेचते थे, राइट? तो इन्होंने क्या करा? पूरा कैप्चर कर लिया। बट अंग्रेजों ने कभी भी हमारी आस्था के साथ में, हमारी संस्कृति के साथ में खिलवाड़ नहीं करा। उनको मालूम था कि अगर हमने भारतीयों की संस्कृति के साथ में, उनके संस्कार के साथ में, उनकी आस्था के साथ में खिलवाड़ करेंगे तो शायद ये हमको उखाड़ के फेंक सकते हैं।
उन्होंने भी उस समय कुछ छेड़ाखानी नहीं करी, बस आए अपना उल्लू सीधा करा, हमारी जो सोने की चिड़िया थी उसके पर नोचे और यहाँ से चलते बने। हमको बोला कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम संभालो अपना देश, हमारा उल्लू यहाँ से सीधा हो गया जितना होना था। लेकिन ये शायद ट्रंप नहीं समझ पा रहे हैं, शायद इसी को बोलते हैं आ बैल मुझे मार। और हमारे भारत देश के अंदर ना दूध का मतलब केवल एक पौष्टिक पेय पदार्थ नहीं है। दूध का मतलब हमारे लिए होता है माँ का आशीर्वाद, गाय की करुणा और सात्विकता की शुद्धता। और ये जो अमेरिका हमारे यहाँ पर व्यापार करने का विचार कर रहा था, उससे पहले एक बार आंकड़े चेक तो कर लेते कि हमें आवश्यकता है या फिर नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास खेत है आलू का, आप उसमें आलू उगाते हैं, कई क्विंटल आपके पास में आलू है, तो क्या मैं आपके पास व्यापार करने आऊँगा आलू का? आपको बोलूँगा आप मेरे वाले जो मैंने आलू बोए हैं अपने यहाँ पर अपने खेत में उसको बाय करो, आप नहीं खरीदोगे भाई, सिंपल सी बात ये है। अब यहाँ पे अमेरिका को मैं साफ साफ बता दूँ दोस्तों कि जो हमारा भारत है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, और 1998 से लेकर के लगातार अब तक हम लोग वर्ल्ड में नंबर 1 पे हैं। 2023 और 24 में भारत ने किया था 24 करोड़ टन दूध का उत्पादन, और 24 करोड़ टन दोस्तों ये कोई आम बात नहीं है। दुनिया के कुल दूध का जो हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा अकेला, वो है 25%। और भारत ना दूध का भी निर्यात करता है। जब हम निर्यात कर रहे हैं तो हम लोग आयात क्यों करेंगे, हम इंपोर्ट क्यों करेंगे भाई? और 2023-24 में ना भारत ने 63,738 टन दूध और उससे बने प्रोडक्ट निर्यात किए हैं, और 2000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस हमने, मतलब कि रेवेन्यू हमने जनरेट किया है। और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता हमारे पास बहुत 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 है। सोचिए, भारत जो है यहाँ पर कम से कम 471 ग्राम प्रतिदिन ये उपलब्धता है प्रति व्यक्ति के ऊपर। मतलब कि दुनिया का अगर हम देखेंगे औसत तो 322 ग्राम पर डे, फिर भी इसको बात समझ नहीं आ रही है। और वहीं अगर हम बात करेंगे ना टैक्स स्ट्रक्चर क्या बनता है इस दूध के माध्यम से, तो भारत जो है ना विदेशी डेयरी प्रोडक्ट पर भारी ड्यूटी लगाता है। ठीक है, मक्खन पर 40% आप करो व्यापार, हम लगाएंगे आपके पास 40% टैक्स। आप मिल्क पाउडर जो आपको जो मिलता है ना, जो विदेश की कंट्री से मिल्क पाउडर आता है उस पर हम लोग 60% टैक्स लगाते हैं। और जो बाहर की कंट्री से अगर कोई हमारे देश के अंदर पनीर वगैरह बेचेगा, चीज़ बेचेगा, तो हम उस पर 30% का टैक्स लगाते हैं। इसलिए बाहर से आने वाले डेयरी प्रोडक्ट भारत में भयंकर महंगे हो जाते हैं। और अब अमेरिका WTO से, मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के G20 तक हर जगह ये गाना गा रहा है कि इंडिया मुझे अपनी मार्केट में मेरा डेयरी प्रोडक्ट मुझको नहीं बेचने दे रहा है। मतलब कि हमारी छवि खराब करने का ट्रम्प प्रयास कर रहा है। अरे भैया, अमेरिका के लिए भले ही गाय एक बिजनेस होगा, एक जानवर होगा, लेकिन हमारे भारत के लिए गाय नहीं है, गौ माता है, ये हमारे लिए माँ है। अमेरिका के लिए दूध केवल मार्केट प्रोडक्ट होगा, बट भारत के लिए दूध जो है वो सांस्कृतिक धरोहर है। अमेरिका के लिए चारा केवल चारा होगा जिसमें वो ब्लड मिला सकता है बिंदास, बट भारत के लिए चारा घास, भूसा और एक और होता है, क्या कहते हैं उसको, चोकर है। और जब ये दो सोच आपस में टकराती है तो ट्रेड वॉर नहीं बल्कि कह सकते हैं कि वैल्यू वॉर शुरू हो जाता है। और अब अमेरिका साफ साफ ये कह रहा है कि भैया तुम्हारे यहाँ गाय तुम्हारे लिए पूजनीय है तो मैंने की, मतलब कि तो हम क्या करें? तो भाई तू एक काम कर, तू हुर्र हो जाए यहाँ से, भारत से ये विचार तो छोड़ दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अमेरिका जी आप सुनो कि हमें अपने भगवानों को नॉन वेज दूध अब नहीं पिलाना है, ना ही उनको चढ़ाना है। हमारी संस्कृति कोई शॉपिंग मॉल नहीं है कि आप हमें सिंपल थोड़ा सा प्रॉफिट दोगे तो हम अपनी संस्कृति को थोड़ा सा ढाल देंगे। केवल चंद मुनाफे के आगे हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारी श्रद्धा नहीं झुक सकती। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे उतनी जल्दी आपके लिए भी अच्छा होगा, आपका भी टाइम बचेगा और हमारा भी टाइम बचेगा। और अब मेरा आपसे सवाल है, क्या आप मांसाहारी गाय के दूध से बनी दही अपने घर पर लाना चाहेंगे? क्या आप ऐसे दूध से बने चाय अपने बच्चों को पिलाएंगे? क्या आप पंचामृत में उस दूध की बूंद डालना चाहेंगे जिसकी जड़ में ब्लड मील हो? अगर नहीं तो अमेरिका से आने वाले दूध पर भारत को और भारत की जनता को भी सख्ती से ना कहना होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में आप प्लीज़ जय गौ माता जरूर लिखिएगा। और हम उस धरती पर रहते हैं जहाँ पर गांव गांव में गौ माता है, घर घर में भाव है और दूध में विश्वास है। भारत सिर्फ एक बाज़ार नहीं है,
ये सच कहूँ तो एक संस्कृति है, संस्कार है, आस्था है। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत जो है हमारे लिए एक संस्कृति है, संस्कार है और आस्था है। और जब बात माँ के दूध की हो तो भारत झुकेगा नहीं। भारत दूध की तरह बिल्कुल साफ़ है, घी की तरह बिल्कुल मजबूत है और आस्था की तरह बिल्कुल अडिग रहेगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता है जल्द अपने वीडियो के साथ में, तब तक धन्यवाद। बट आपका क्या विचार है? अगर आपने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिप्लाई करना होता तो आप उसके दांत किस तरह से इकट्ठे करते? क्या उसकी बात को आप एक्सेप्ट कर जाते चंद पैसों के लिए, चंद मुनाफे के लिए? जो भी आपकी राय हो आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।